देश के संवैधानिक इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी की है। ममता बनर्जी पहली सिटिंग सीएम है जिन्होंने अपनी याचिका की पैरवी एससी में की, लेकिन वो वकील नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो सीएम ममता बनर्जी के पास लॉ की डिग्री है, मगर फिर भी एक सवाल है कि क्या कोई लॉ डिग्री वाला व्यक्ति या बिना वकील बन भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, या किसी मुख्यमंत्री के पास ऐसा हक होता है कि वो लॉ डिग्री के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी कर सकता है। इसे लेकर क्या कहता है कानून और कितनी पढ़ी लिखी है सीएम ममता बनर्जी? इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। सीएम ममता बनर्जी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका है। याचिका में इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया गया है और कहा गया है कि इसका सीधा असर निष्पक्ष चुनाव पर पड़ सकता है। इसी के चलते सीएम ममता बनर्जी 4 फरवरी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां सीएम ने वकील के रूप में केस की बहस करते हुए हिस्सा लिया और लोकतंत्र की सुरक्षा की अपील की। इस दौरान इंसाफ की मांग करते हुए सीएम ममता ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ बेटियां शादी के बाद ससुराल चली गई, मगर फिर भी उनके नाम मतदाता लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। इस बहस में ममता बनर्जी ने पूरा हिस्सा लिया, जिसके चलते ये सुनवाई ऐतिहासिक हो गई, क्योंकि वो इतिहास में पहले मुख्यमंत्री बन गई जो सिटिंग सीएम के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी के लिए गई। बता दें कि इस मामले में राज्य के बड़ी वकील उपलब्ध है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो बहुत पढ़ी लिखी कहलाती है। उन्होंने कोलकाता की जोगामाया देवी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है। इसके बाद इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से हासिल की। इतना ही नहीं, श्री शियातन कॉलेज से वो बीएड कर चुकी है और उन्होंने कानून की डिग्री यानी एलएलबी ग्रेजुएशन जोगेश चंद्र चौधरी विधि महाविद्यालय से हासिल की है। अब अगला सवाल है कि क्या लॉ डिग्री वाले सुप्रीम कोर्ट में याचिका खुद दायर कर सकते हैं? तो इसका जवाब नाम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए केवल लॉ डिग्री ही काफी नहीं होती। सिर्फ एलएलबी डिग्री वाले या बार काउंसिल में एनरोल्ड वकील होना काफी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए ही याचिका फाइल की जा सकती है। कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी वकील माना जाता है जब वह राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत हो, ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया हो और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। ममता बनर्जी ने इनमें से कोई भी औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, इसलिए कानूनी रूप से वह प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है, बल्कि सिर्फ कानून की स्नातक है। अब अगला सवाल है कि जब केवल लॉ ग्रेजुएट होना काफी नहीं है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास भी एलएलबी की डिग्री नहीं है, तो वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए पहुंच गए? तो बता दें कि नियम के अनुसार किसी के पास सिर्फ कानून की डिग्री है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे दायर करने का हक सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर पार्टी इन पर्सन बनकर कोर्ट में बहस या अपनी बात रखी जा सकती है। इस वजह से सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में पार्टी इन पर्सन बनकर अपनी बात रखी, जिसकी अनुमति वो पहले से सुप्रीम कोर्ट से ले चुकी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर सीएम ममता ने कहा कि उन्होंने कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन समाधान नहीं मिला। इस पर मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधिवत याचिका दायर की है और देश के शीर्ष वकील उसकी ओर से दाखिल कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने दोहराया कि सुनवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से बाहर न हो। इस मामले में सुनवाई फिलहाल समाप्त हो गई है और अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। बहरहाल, अब इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।